हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो आपको मेरी तरफ़ से, मेरी पूरी फैमिली की तरफ़ से रमज़ान का पहला रोज़ा मुबारक, पहली इफ़्तार मुबारक। तो गाइस यहाँ पे मैं इफ़्तार बना रही हूँ। तो मैंने सब कुछ घर पे ही बनाया है अल्हम्दुलिल्लाह। तो कुछ चीज़ें टेबल पे पहुँच चुकी हैं और कुछ चीज़ें भी किचन काउंटर पे ही हैं, क्योंकि अभी मैं यहाँ पे फ्राई कर रही हूँ। ये मैं चिकन क्रिस्पी मैंने बनाया है, तो बस मैंने इसे लास्ट में फ्राई किया है ताकि ये क्रिस्पी रहे, नहीं तो फिर सौगी हो जाएगी, ज़्यादा देर तक रखी रहेगी। बाकी सारी चीज़ें मैंने फ्राई कर ली हैं। ये देखें, समोसे हैं और यहाँ पे मैंने बनाए हैं पकोड़े। दो तरह के चने की दाल के पकोड़े हैं और ये आलू की पकौड़ी है। तो बस चिकन भी मेरी फ्राई होने वाली है। और ये जो है, सिर्फ ये आइटम जो है बाहर का है। ये कल हम डी-मार्ट गए थे तो वो सामान अभी तक वैसे ही रखा हुआ है, तो मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये चीज़ ट्रायंगल है। तो ये मेरी बेटी कह रही, मम्मी सिर्फ मुझे टेस्ट करना है तो थोड़े से फ्राई कर दो, तो मैं उसके लिए सिर्फ 3 फ्राई कर रही हूँ। और बाकी सारी चीज़ें मैंने घर में बनाई हैं। समोसे भी मैंने घर पे ही बनाए हैं। तो गाइस इसे भी फ्राई कर लेते हैं, फिर आपको हमारे टेबल की फ़ाइनल लुक दिखाएंगे इंशाल्लाह। तो देखिए गाइस, ये है मेरे टेबल की फ़ाइनल लुक। तो बस इस तरह से मैंने आज टेबल सजाया है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के करम से ये सारी चीज़ें मैंने घर पे ही बनाई है। इसमें मैंने शरबत बनाया है, ये खरबूजा काटा है, ये पाइनएप्पल है, ग्रेप्स, ये 2 तरह की भजिया मैंने बनाई है। यहाँ पे मैंने बनाए हैं समोसे और ये ट्रायंगल चीज़ है। और ये मैंने क्रिस्पी चिकन फ्राई की है और यहाँ पे चिकन की कांडिया। तो बस, और सारी चीज़ें मैंने स्टोर कर ली हैं। जितना मुझे फ्राई करना था खाने के लिए उतना मैंने फ्राई कर लिया है। यहाँ पे मैंने कलिंगड़ भी कट कर लिया है। सारे फ्रूट को मैंने पहले कट कर लिया था, ठंडा कर लिया है। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह, देखें इस तरह से मैंने अपना टेबल सजाया है। तो फिर गाइस, हो रहा है अज़ान का वक्त, तो अभी हमें करनी है दुआ। आप भी दस्तरखान पे बैठें, दुआ करें अपने लिए, अपनों के लिए, सबके लिए। तो गाइस, मिलते हैं आपसे रोज़ा खुलने के बाद। तो गाइस अल्हम्दुलिल्लाह, इफ्तार हमने कर ली है और खूब सारी दुआएं की आपके लिए भी, अपने लिए भी, सबके लिए भी। तो आज आपका रोज़ा कैसे गुज़रा और क्या क्या अपनी इबादत की, क्या क्या पढ़ा आपने। तो बस हमने भी सब कुछ किया अल्हम्दुलिल्लाह। और खूब सारी इफ्तार भी बनाई थी अल्लाह के करम से, अल्लाह के शुक्र से बहुत अच्छा लगा। बस आज पहला रोज़ा था, इसलिए थोड़ी सी थकान ज़्यादा महसूस हो रही है, बाकी फिर अभी आदत हो जाएगी। तो कल हम गए थे डी-मार्ट, और डी-मार्ट इस बार मुझे बहुत लेट हो गया जाने में, क्योंकि मैं थोड़ी सी उलझन में, परेशानी में थी। मेरे अब्बू की तबीयत सही नहीं है, इस वजह से फिर कल मैंने सोचा कि कल ही सहरी थी। फिर मैं दोपहर में खाने के बाद में, खाना ना पकाने के बाद में गई और फिर लेके आई जाके, क्योंकि लाना तो था ही, ज़रूरत की चीज़ें हैं तो अब वो तो लेके आना ही है। कुछ किचन का भी सामान ख़त्म हो गया था, स्पेशली जो इफ़्तार में या फिर सहरी वगैरह में बच्चे खाते हैं, वो तो लेके आना ही है। तो फिर हम लेके आए। तो यहाँ पे मैंने लिया है बिरयानी वाला चावल। तो मैंने 15 किलो बिरयानी वाला चावल ले लिया था, क्योंकि डी-मार्ट में चावल जो है ना बहुत ज़्यादा अच्छा मिलता है। जो चावल मुझे पसंद आता है, मोगरा बासमती, तो वो मुझे यहाँ से मैं मंगाती हूँ कहीं से, तो मुझे नहीं समझ में आता, या फिर मैं वाशी से लाती हूँ या फिर डी-मार्ट से। तो फिर मोगरा बासमती मुझे दिख गया, तो फिर मैंने 15 किलो ले लिया। तो एक पैकेट तो मैंने कल उसकी खोल दी थी, क्योंकि कल मैं थक गई थी काफ़ी। फिर मैंने सोचा क्या बनाऊँ, तो फिर मैंने बिरयानी बनाया। तो कैसा है, बिरयानी बनाना मुझे आसान लगता है, तो मैंने सोचा चलो एक चीज़ बना दूँगी तो हो जाएगा। तो एक पैकेट मैंने खोल दी थी, तो वो मैंने डिब्बे में डाल दिया है। और ये 5 केजी के 2 पैकेट यहाँ पे हैं। और वहीं पे मैंने लिया है सर्फ का पैकेट है, तो ये 7 केजी का पैकेट है। 7 केजी का पैकेट मैं ले लेती हूँ तो 2 महीना, 2.5 महीना मेरा आराम से चलता है। तो बस डी-मार्ट जाती हूँ तो मैं सर्फ़ तो कभी भी नहीं भूलती, क्योंकि मुझे बड़ा पैकेट ही लाना होता है। तो ये 7 केजी का मैंने ले लिया, तो काफ़ी टाइम चलेगा। तो और यहाँ पे मैंने ले ली शक्कर। तो ये शक्कर 6 किलो है, 3-3 किलो दोनों में। तो अभी ये पूरा रमज़ान हो जाएगा। राशन जो है, ये शक्कर चावल, ये तो बिरयानी का चावल है, रोज़ का खाने वाला चावल वो अलग है। ये मोगरा बासमती बहुत ज़्यादा अच्छा है, इसमें से बिरयानी जो बनाओ खुशबू आती है और बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और तेल मैंने इस बार सफोला गोल्ड ना लेके सफोला एक्टिव लिया है। तो
सफोला गोल्ड, सफोला एक्टिव दोनों सेम ही है। तो इस बार मैंने ये ले लिया। तो सारे पाउचेस जो है मैंने डाल दिए डिब्बों में काट के, और पहले से भी डिब्बे में तेल था तो कुछ पाउच बच भी गए हैं, तो वो पाउच अभी इधर ही रखे हुए हैं सारे साइड में, बाद में इन्हें दूसरे डिब्बे में भरूंगी। और वहीं पे फिर यहाँ पे मैंने लिया रूअफ़ज़े की बोतल, और टैंक भी लिया था हमने। तो दिखाओ ये क्या है। तो मेरी बेटी ने कुछ फ्रोज़न आइटम अपने लिए खाने के लिए ले लिए थे, तो बस इस तरह से हमने एक पैकेट ये लिया, एक पैकेट ये लिया, और 2 पैकेट टैंक लिया। तो एक टैंक और था, निकालो। अभी झोले में भी गाइस और सामान है, तो कुछ चीज़ें निकाल के हमने यूज़ भी की। जैसे कि मुझे समोसे बनाना था, तो उसमें मुझे मोज़रेला चीज़ भी ऐड करनी थी, तो फिर मैंने एक पैकेट चीज़ में काट कर डाल दिया। तो एक टैंक हमने लिया है ये मैंगो फ्लेवर का, और दूसरा हमने लिया है ऑरेंज फ्लेवर का, क्योंकि दोनों बच्चों का जो है टेस्ट अलग है। एक को मैंगो चाहिए और दूसरे को चाहिए ऑरेंज, तो मैंने दोनों के लिए ही एक एक पैकेट ले लिए हैं। और रूअफ़ज़ा ले लिया। फिर हमारे यहाँ महाराष्ट्र में, बॉम्बे में फ़ालूदा बहुत ज़्यादा मतलब यहाँ पे बिकता है, मिलता है। रमज़ान में स्पेशली फ़ालूदा जगह जगह पे मिलता है। तो फिर कभी टैंक, तो कभी रूअफ़ज़े का शरबत, या फिर फ़ालूदा, या फिर हम कस्टर्ड बनाते हैं। तो इस तरह से अलग अलग चीज़ें हर दिन ठंडे में हम लोग इस तरह से बनाते हैं। तो ये दोनों चीज़ हमने ली। और यहाँ पे मायो हो गया, और ये सॉसेस हमने सारे लिए, ये सारे सॉस हमने लिए। टमाटो केचप है, ये पिज़्ज़ा पास्ता सॉस है, और ये सेजवान चिल्ली गार्लिक सॉस है। इसका टेस्ट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि इसमें गार्लिक की खुशबू काफ़ी अच्छी आती है, और टेस्ट भी बहुत अच्छा है इसका। तो इस वजह से मेरा ये फेवरेट है। बाकी ये सब तो मेयोनीज़ वगैरह मैं नहीं खाती हूँ। तो बस ये सारे सॉसेस हमने ले लिए। और यहाँ पे मैंने लिया चाय की पत्ती का आधा किलो का पैकेट, और मेरी बेटी ने एक ये पिज़्ज़ा बेस भी ले लिया था, उसे चाहिए था, आज ही उसे बनाना था, लेकिन कई सारी चीज़ें हो गई थी। तो फिर मैंने कहा कि रहने दो, फिर खाया नहीं जाएगा तो फिर ये पड़ा रह जाएगा, फिर अच्छा नहीं है। जिस दिन कम चीज़ें रहेंगी उस दिन बनाना। तो फिर आज मैंने पिज़्ज़ा उसका कैंसिल कर दिया। तो ये मैंने 2 ही बेस उसे लेने दिए थे, क्योंकि हमारी सोसाइटी में अल्हम्दुलिल्लाह से शॉप में सब कुछ ऐसी इस तरह की चीज़ें मिल जाती हैं। और यहाँ पे बच्चों के लिए मैंने, तो गाइस यहाँ पे फिर मैंने बच्चों के लिए डार्क फैंटेसी भी ले लिया था। ये मेरी बेटी को और बेटे को दोनों को ही पसंद है, तो मैंने 2 डिब्बे ले लिए थे। और ये देखें, ये अपनी क्या है, ये मंच है, इनको मंच बहुत पसंद है। तो इसमें एक पैकेट मैंने इसे ये भी दिला दिया था। और हमने ली बहुत सारी चीज़। तो और कहाँ गए इसका पैकेट चीज़ के, तो कई पैकेट थे, और कहाँ गए, ये है, ये 2 है। हाँ, फिर हमने 2 पैकेट लिए ये क्यूब वाली चीज़, और एक पैकेट पहले की हमारे घर में जो खुली हुई थी वो रखी हुई है। यहाँ पे मैंने लिया ये स्लाइस वाली चीज़, क्योंकि मैं बनाऊँगी चिकन रोल, तो बच्चों को मेरे चिकन रोल पसंद है चीज़ वाला। तो ये चीज़ स्लाइस है, तो ये ले लिया। और ये जो है मोज़रेला है, ये पिज़्ज़ा में, बर्गर में, या तो फिर सैंडविच में डालने के लिए मैंने ये वाली चीज़ ली है। और ये चीज़ मैं उसमें भी डालती हूँ, कटलेस बनाती हूँ, तो मोज़रेला चीज़ मुझे उसमें भी काम आती है। तो ये सारा जो है, तो ये सारी चीज़ें, ये सारे सॉस हो गए, ये टैंक वगैरह हो गया। और ये क्या है, ये क्या है, चिली गार्लिक पटेटो सॉस, चिल्ली गार्लिक पटेटो बाइट्स है ये। तो गाइस इसे जब फ्राई करेंगे तो हम आपको दिखाएंगे। ये हमारी बेटी ने ही लिया है, ये सब मैं कभी भी नहीं लाती हूँ, क्योंकि ये घर में आया भी है, तो ये मैं खाऊंगी नहीं, ये मेरी बेटी ही खाएगी। और एक इसने ये भी लिया है। तो और देखें, ये उसने लिया है, और वो इसे सहरी में बना के खाएगी, और शायद उसने कल रात में खाया भी है। कल रात में उसने खाया भी, और इतना ज़्यादा स्पाइसी है ना ये, कि हम क्या बताएं आपको गाइस। पर ये ले आई है तो ये खाएगी। और मैगी भी सही लगती है, तो मैगी भी
इसके लिए ही आती है, यही किसी किसी दिन खाती है दोपहर में बना के तड़का मैगी। ये है कैडबरी चोको बेक्स केक है। और तो उन्होंने 2 डिब्बा लिया, कहने लगी मम्मा मैं अपना डिब्बा नहीं दूंगी भाई को, मैं पूरा डिब्बा खाऊंगी। तो मैंने कहा ठीक है फिर 2 डिब्बा ले लो। तो फिर उसने 2 डिब्बे ले लिए, एक अपने लिए और एक अपने भाई के लिए। तो ये 2 डिब्बे ले लिए। और ये देखें उसने लिया है, ये प्राइस है तो ये 1.5 kg का पैकेट है। तो बस इसमें भी अच्छा ऑफर था तो फिर हमने ये भी ले लिया। तो और उसने ये लिया है न्यूटेला वो ब्रेड में खाती है लगा के। तो ये हमेशा लेके आती है, वो ख़त्म हो जाता है तो फिर उसके डैडी उसे मेडिकल से ला के देते हैं। तो ये मैंने दिला दिया। तो कभी शहरी में ब्रेड में खा लेती है या फिर कभी स्कूल जाना होता है तो ब्रेड में लगा के वो खाती है। तो उसे बहुत पसंद है न्यूटेला। और इसमें देखो और इसमें क्या सामान है, निकालो। और यहाँ पे मैंने लिया था, आराम से निकालो, थैली नहीं फटनी चाहिए बेटा अभी, क्योंकि सब सामान डिब्बे में है। जब वो ख़त्म हो जाएगा तब इन पैकेटों को काट के रखेंगे। तो फिर अभी से खुल जाएंगी तो फिर इसमें इलास्टिक लगाना पड़ेगा। तो गाइस ये छोले का पैकेट मैंने ले लिया था आधा किलो का। और ये चने हैं, तो ये देखो चने कितने अच्छे, कितने क्लीन। और ये मैंने बहुत बड़े वाले नहीं लिए, मीडियम वाले लिए हैं, क्योंकि ये जो मीडियम वाले चने होते हैं ना, मुझे लगता है इसमें ज़्यादा स्वाद होता है। तो हमारी अम्मी भी गांव में इसी तरह के चने भी गाया करती थी, तला करती थी। तो ये मैंने 1 kg चने ले लिए। और ये लगड़ा बनाने के लिए मैंने मटर लिया है, तो ये भी 1/2 kg है। तो एक बार में 1/4 किलो भिगाओ तो अच्छा खासा जो है मटर भीग के हो जाता है। तो ये लगड़े के लिए मैंने मटर लिया है, पीला वाला मटर है। तो यह 1/2 kg ये लिया। और ये चने की दाल ली मैंने 1 kg, क्योंकि मेरे यहाँ पकौड़ी जो है ज़्यादातर चने की दाल की ही बनती है। नॉर्मल दिनों में तो मैं हमेशा चने की दाल की ही बनाती हूँ, बेसन की कभी नहीं बनाती। हालांकि रमज़ान में कभी बहुत ज़्यादा घाई गड़बड़ी में कभी कभी बेसन की बना भी लेती हूँ। तो बस ये लिया मैंने 1 kg। तो गाइस बस हमने इतना ही सामान लिया। और इतना सामान ही लेने में एक चीज़ दूसरे सेक्शन में तो दूसरी चीज़ किसी और सेक्शन में, तो इस तरह पूरा डीमार्ट घूमते घूमते बहुत पैर में मेरे दर्द होने लगा था। तो फिर गाइस देखें इस तरह से है मेरी शॉपिंग। और इसमें से आपको क्या क्या चीज़ें पसंद है खाना आप मुझे बताइएगा। और आप क्या डीमार्ट से शॉपिंग करते हो? अगर आपके नज़दीक में डीमार्ट है आपके एरिया में तो बहुत मतलब बेनिफिट है डीमार्ट से शॉपिंग करने में। ग्रोसरी में मंथली अगर वहाँ से शॉपिंग करते हैं तो बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा होता है, काफ़ी ऑफ़र होता है। तो बस आप भी जाएँ डीमार्ट से शॉपिंग करें। और मेरी शॉपिंग आपको कैसी लगी आप कमेंट करके बताइएगा। तो बस गाइस इस तरह से आज की, ये कल से रखा हुआ था, मैंने सोचा मुझे आपको दिखाना है। तो इसे मैंने सेट नहीं किया, सिर्फ मैंने फ्रोज़न आइटम जो हैं तो मैंने फ्रीज़र में डाल दिए थे, अभी मैंने निकाले हैं आपको दिखाने के लिए। ये तो हमने लाते साथ ही डाल दिया था। और बाकी सारा सामान मैंने ऐसी थैले में रखे हुए थे जैसे हम लेके आए थे, क्योंकि डीमार्ट में थैले तो देते नहीं, घर से ही लेके जाने होते हैं। तो बस उसी तरह से साइड में मैंने लगा के रख दिया था। और अब मैंने आपको दिखा दिया है। अब सारी चीज़ें ये मैंने अपनी जगहों पे सेट कर दूँगी। तो आपको मेरा ये आज का ब्लॉग कैसा लगा, आपका आज का दिन कैसे गुज़रा, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो गाइस ये ब्लॉग मैं यहीं तक रखूँगी, वरना ब्लॉग फिर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो ये ब्लॉग मैं यहीं तक रखती हूँ। मिलती हूँ आपसे फिर से किसी अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, बाय बाय।